Hello my dear children, this particular video focuses on the topic reported speech or narration. When we talk about reported speech or narration, किसी बात को बोलने का तरीका, उस तरीके की बात हो रही है, तो वो कैसा होगा, या तो डायरेक्ट होगा या इनडायरेक्ट होगा. सो ये पूरा वीडियो इसी चीज़ पे फोकस करता है कि आप डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच को किस तरीके से बोलते हैं या लिखते हैं और इनकी क्या इंपॉर्टेंस है आपके खुद के रोज़मर्रा की लाइफ में. राइट, सो लेट्स बिगिन विद दिस. स्पीच कैन बी रिपोर्टेड इन 2 ways. हाउ इट इज, how do we put it? The actual words of the speaker can be repeated. This is called direct speech. एक्चुअल स्पीकर कौन हो गया? जैसे हम ले लेते हैं स्पीकर ए. स्पीकर ए इज द पर्सन फ्रॉम हुज माउथ दीज वर्ड्स आर कमिंग. राइट, सो यहाँ पे जो ए है उसके मुंह से जो एक्चुअल वर्ड्स लिखे हैं उसको हम लिखे या बोले हैं, वही डायरेक्ट स्पीच होता है, डायरेक्टली फ्रॉम द पर्सनस माउथ. वेयरएज व्हेन वी टॉक अबाउट द इनडायरेक्ट स्पीच, उसमें हम क्या करते हैं, उसको कोट नहीं करते हैं. वेयरएज इन द डायरेक्ट स्पीच वी आर पुटिंग द वर्ड्स एज इट इज इन कोटेशन. रीजन बीइंग, क्योंकि वो उसने खुद नहीं बोला है, वो फर्स्ट पर्सन में है. राइट, एंड वो उसने किसी भी चीज़ को लेके कोट कर सकता है, वो नॉट स्पेसिफिकली फॉर वन सेल्फ, इट कैन बी एनीथिंग बट इट इज़ कमिंग फ्रॉम द स्पीकर्स माउथ. वेयरएज इन द इनडायरेक्ट स्पीच हम उसको विदाउट कोट पुट करते हैं. दिस सिंपली मीन्स कि अगर हम कोटेशंस को हटा रहे हैं तो हम उन वर्ड्स को एज इट इज़ पुट नहीं कर रहे हैं, वी आर ब्रिंगिंग इन सम चेंजेस. बट येस, उसका मीनिंग नहीं चेंज होना चाहिए. राइट, बिकॉज अगर हमको इनडायरेक्ट टू डायरेक्ट बनाना पड़ा सेंटेंस, तो उसके अंदर आपका मीनिंग अगर चेंज हो जाएगा तो आपके सेंटेंस फॉर्मेशन भी चेंज हो जाएगी. राइट, सो लेट्स रीड दिस. स्पीच कैन बी रिपोर्टेड इन 2 ways. द एक्चुअल वर्ड्स ऑफ द स्पीकर कैन बी रिपीटेड. दिस इज कॉल्ड डायरेक्ट स्पीच. एग्जाम्पल, मीना सेड आई डोंट वॉन्ट टू प्ले नाउ. Whereas in the other, let's read this. We can report what the speaker said without quoting his exact words. This is called indirect speech. Meena said that she didn't want to play then. Now का then में convert हो गया, ठीक है, don't का didn't में हो गया, और want का want ही रह जाएगा. Right, and आप notice करिए यहाँ पे Meena said, नीचे वाले जो indirect sentence है उसमें भी क्या लिखा हुआ है, Meena said. बट यहाँ पे कॉमा के बाद में हम अगर कॉमा और इन्वर्टेड कॉमास को हटा रहे हैं तो हम दैट का यूसेज कर रहे हैं. दैट इज़ अ कंजंक्शन हियर, सो दैट का यूसेज कर रहे हैं. सो दिस सिंपली शोज हाउ यू गोइंग टू चेंज द सेंटेंस व्हेन यू आर कन्वर्टिंग फ्रॉम डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट. ओके, लेट्स मूव अहेड. द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच इज कॉल्ड रिपोर्टिंग वर्ब. सो द वर्ब दैट इंट्रोड्यूसेस द रिपोर्टेड स्पीच क्या है पहले वो समझेंगे हम. जो भी वर्ड्स को हम इन्वर्टेड कॉमास के अंदर पुट करते हैं वो रिपोर्टेड स्पीच कहलाता है, क्योंकि वो स्पीकर के माउथ से डायरेक्ट आया है. उसी को अगर वर्ब जो उसमें वर्ब यूज़ हो रही है, राइट, दैट बिकम्स द रिपोर्टिंग वर्ब. सो रिपोर्टेड स्पीच इज ऑलवेज पुट विद इन द इन्वर्टेड कॉमास, और उसी को जो वर्ब उसके अंदर यूज़ हुई है, जो उसको डिफाइन कर रही है या उसको और एक्सप्लेन कर रही है कि वो बोला किसने है, वो जो होगा वो रिपोर्टिंग वर्ब कहलाएगा. ठीक है, let's move to the next one. Direct speech is always enclosed within inverted commas and it always begins with a capital letter. Yes children, आप कोटेशन कभी भी आप यूज़ कर रहे हैं, सपोजिंगली बोला, हम ऊपर वाला ही एक वापस से सेंटेंस रिपीट करते हैं. लुक एट दिस. मीना सेड आई डोंट वॉन्ट टू प्ले नाउ. मीना सेड यहाँ पे क्या है, इज द रिपोर्टिंग वर्ब. राइट, सो मीना सेड कॉमा इन्वर्टेड स्टार्ट, आई इज इन द कैपिटल लेटर हियर. आई डोंट वॉन्ट टू प्ले नाउ. इसी को जब हमने इनडायरेक्ट में किया, आप नोटिस करिए, मीना सेड एज इट इज़ आ गया, सेड अगेन इज द रिपोर्टेड वर्ब इसके अंदर जो यूज़ हुआ था, दैट इज़ द कंजंक्शन. रेस्ट ऑफ द सेंटेंस विच इज़ देयर, इसमें क्या हुआ है, आई की जगह शी हो गया. मीना सेड दैट शी डिडंट वांट टू प्ले देन, मतलब वो उस टाइम पे नहीं खेलना चाहती थी. राइट, सो दैट्स हाउ यू पुट इट. इन्वर्टेड से जब आप उसको हटाते हैं तो ये तरीका है उसका इनडायरेक्ट में पुट करने का. एंड अगर डायरेक्ट में आप पुट कर रहे हैं, सो ऑलवेज रिमेंबर आप कैपिटल लेटर से बिगिन करेंगे, इन्वर्टेड ओपन करके. द मोमेंट यू पुट द इन्वर्टेड मार्क, उसके कोटेशन मार्क, उसके बाद आप फर्स्ट जो अल्फ़ाबेट होगा वो आपका कैपिटल लेटर में होगा. ओके, नाउ इट इज सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब
सेड बाय अ कॉमा। ये सेड सिर्फ एग्जाम्पल के लिए बताया, वहाँ पे आस्क्ड भी हो सकता है या रिक्वेस्ट भी हो सकता है, एनी वर्ड, बट हियर स्पेसिफिकली अगर हम पुट कर रहे हैं एज पर दी एग्जाम्पल, तो ये क्या, इट इज़ सेपरेटेड फ्रॉम द रिपोर्टिंग वर्ब। रिपोर्टिंग वर्ब मैंने आपको बताया था, सेड इज़ द रिपोर्टिंग वर्ब। जो रिपोर्टेड स्पीच के अंदर वर्ब यूज़ हो रही है उसको रिपोर्ट करने के लिए वो क्या हो जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब हो जाएगा। वो हमेशा कॉमा से सेपरेट कर दी जाती है फ्रॉम द रिपोर्टेड स्पीच। ओके, रूल्स फॉर चेंजिंग डायरेक्ट स्पीच इनटू इनडायरेक्ट स्पीच। लेट्स बिगिन विद दिस। नो इन्वर्टेड कॉमास आर यूज्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच एंड नो कॉमा इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। आपने जितना भी ऊपर सेंटेंस पढ़ा, मीना वाला जो हमने एग्जाम्पल पढ़ा, उसमें आपने देखा होगा फर्स्ट सेंटेंस जो डायरेक्ट स्पीच में था उसके अंदर वी वर यूजिंग रिपोर्टिंग वर्ब के बाद में कॉमा एंड इन्वर्टेड कॉमा स्टार्ट करके हम स्टॉप कर रहे थे रिपोर्टिंग स्पीच का। वेराज इसमें क्या बोल रहे हैं कि अगर आप डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच कन्वर्ट कर रहे हो तो इनडायरेक्ट स्पीच में कभी भी इन्वर्टेड कॉमास का यूसेज नहीं होता है, प्लस नो कॉमा इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब। सेकेंड पॉइंट, द टेंस ऑफ द रिपोर्टिंग वर्ब इज नेवर चेंज्ड। वो जैसा है वो वैसा ही हम लिखते हैं, ठीक है, उसका टेंस फॉर्म चेंज नहीं होता है इनडायरेक्ट स्पीच में। थर्ड, द कंजंक्शन दैट इज यूज्ड आफ्टर द रिपोर्टिंग वर्ब इन द केस ऑफ स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट जैसा कोई सेंटेंस है तो उसके अंदर हम जनरली वी यूज द कंजंक्शन दैट व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब इज इन द पास्ट टेंस। अंडरस्टैंड दिस, व्हेन द रिपोर्टिंग वर्ब is in the past tense, the present tenses of the direct speech are changed into corresponding past tense. कितना डिफिकल्ट साउंड कर रहा है बट ये बहुत इजी है, समझिए। जब रिपोर्टिंग वर्ब अगर पास्ट टेंस में है तो प्रेजेंट टेंस में डायरेक्ट स्पीच के अंदर क्या होगा, आर चेंज इनटू द कोरस्पॉन्डिंग पास्ट टेंस। डायरेक्ट स्पीच में वो पास्ट टेंस में कन्वर्ट हो जाएंगे। एग्जाम्पल लेते हैं। फर्स्ट है सिंपल प्रेजेंट बिकम्स सिंपल पास्ट। राजू सेड आई एम हैप्पी, राजू सेड दैट ही वॉज हैप्पी। हम यहाँ पे कन्वर्जन की बात कर रहे हैं कि आपका जो व्हाट डू वी कॉल दैट डायरेक्ट स्पीच, अगर उसको हम इनडायरेक्ट में कन्वर्ट कर रहे हैं तो आपका वो कोरस्पॉन्डिंग जो है वो किस में चेंज हो जाएगा, दैट इज द डायरेक्ट स्पीच विल चेंज इनटू द पास्ट टेंस, द प्रेजेंट विल चेंज इनटू पास्ट टेंस, राइट। सो एग्जाम्पल क्या है, राजू सेड आई एम हैप्पी, राजू सेड दैट ही वॉज हैप्पी। प्रेजेंट कंटिन्यूअस में क्या होगा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस बिकम्स पास्ट कंटिन्यूअस। एग्जाम्पल, माधव सेड कॉमा इन्वर्टेड बिगिन। देखिए एम यहाँ पे कैपिटल है, सो आप हमेशा ध्यान रखिएगा जब भी आप कोटेशन मार्क यूज़ कर रहे हैं इन द डायरेक्ट स्पीच, आप इनिशियल लेटर आफ्टर द कोटेशन हैज़ टू बी इन कैपिटल लेटर, ओके। सो माधव सेड माई फादर इज स्लीपिंग, माधव सेड दैट हिज फादर वॉज स्लीपिंग। ING फॉर्म रहेगी बिकॉज वो एक्शन कंटिन्यू हो रहा है। बट अगर इसको हम पास्ट प्रेजेंट को पास्ट में कर देते हैं और कंटिन्यूस फॉर्म एज इट इज़ रखते हैं तो इसका वॉज हो जाएगा और स्लीपिंग एज इट इज़ रह जाएगा, क्योंकि हम कंटिन्यूस फॉर्म की बात कर रहे हैं या टेंस फॉर्म की बात कर रहे हैं। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट वन। प्रेजेंट परफेक्ट बिकम्स पास्ट परफेक्ट। एग्जाम्पल, उमेश सेड आई हैव फेल्ड इन माई ड्यूटी। हैव फेल्ड वहाँ पे देखते हैं क्या बना है, उमेश सेड दैट ही हैड फेल्ड इन हिज ड्यूटी। माई ऑब्वियसली हिज बन जाएगा क्योंकि वो जो उसने खुद ने स्टेट किया था या रिपोर्ट किया था, अब वो कोई सेकंड पर्सन है जो उसको कन्वर्ट करके इनडायरेक्ट में पुट कर रहा है, ठीक है। सो यहाँ पे हैव फेल्ड में फेल का ED फॉर्म रहेगा बिकॉज वी आर टॉकिंग अबाउट द पास्ट, एंड हैड आपका परफेक्ट डिपिक्ट करता है, सो हैव का हैड हो जाएगा एंड फेल्ड विल बिकम द पास्ट। सो दिस व्हेन वी कंबाइन दीज तो ये क्या बन जाता है, फ्रॉम प्रेजेंट परफेक्ट टू past perfect. Next, let's move to the next one. Shall of the future tense changes to should, will changes to would or should, okay. इसमें example है, he said to me I will meet you tomorrow। यहाँ पे will का would हो जाएगा क्योंकि हम इसको future tense को हम change कर दे रहे हैं in particular
वर्ड्स के अंदर, ठीक है। तो वो क्या हो जाएगा, he said to me I will meet you tomorrow, he said to me that he would meet me the next day। tomorrow का क्या बन जाता है indirect speech में, the next day। I will provide you with the table, जो इनके कन्वर्जन्स हैं उन कन्वर्जन्स को आप लर्न करिएगा, क्योंकि आपको उसी तरीके से एग्ज़ाम में भी लिखना होगा। सपोजिंगली आपने पूरा सेंटेंस लिख दिया, he told me that he would meet me tomorrow, तो वो आपका ग्रामेटिकली गलत हो जाएगा, बिकॉज इनडायरेक्ट में हम इसी तरीके से पुट करते हैं। सो जस्ट रिमेंबर देयर आर फ्यू रूल्स विच आर टू बी फॉलोड व्हेन you are writing it in the paper. Okay? In the next video, children will be discussing about the exceptions of direct and indirect speech. Thank you.